और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की प्रेजेंस में, दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज 6 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक उसके 8 अध्याय और उसके 12 पद के अंदर। इब्रानियों की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 12 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे अधर्म के विषय में दयावंत है और वो हमारे पापों को फिर से स्मरण नहीं करता। कब? जब हम अपने पापों को मान लेते और छोड़ देते और पश्चाताप करते और मन फिराते हैं और अपने जीवन को वचन के अनुसार ढालते हैं, तब परमेश्वर हम पर दया करता है और हमें क्षमा करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर इस वचन को कह रहा है, यहाँ पर एक संदर्भ को जब हम देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को जब हम देखते हैं, तो एक नई वाचा के बारे में जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि नई वाचा में एक पूरी क्षमा जो है तुम्हारे लिए देने के लिए मैं वादा कर रहा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि नई वाचा के अंदर जो है तुम्हें सारे पापों से, अपराधों से, अधर्म से क्षमा मैं करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में सिखाता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और 28 पद पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये नई वाचा में मेरा लहू है, ये मेरी नई वाचा का लहू है। हालेलुया। जो बहुतों की क्षमा के लिए बहाया जाता है मेरे प्रियो। और जब हम देखते हैं इस बात को, पश्चाताप के बारे में, जब भजन संहिता और उसके 32 भजन संहिता 32 में और उसके पहले, दूसरे और 5वें पद के अंदर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। अपराध क्षमा किया गया, पाप ढापा गया हो, और जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले। तो पाप, अपराध, अधर्म, तीनों शब्दों को जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब यहाँ पर दाऊद पश्चाताप कर रहा है, तो 5वें पद में लिखा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और मैंने कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। देखिए, इस वचन के अंदर ये तीनों शब्द आ रहे हैं, पाप, अपराध, अधर्म। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अपना अधर्म तुझसे ना छिपाया, और मैंने अपने अपराधों को तेरे सामने मान लिया, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। अधर्म को और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पाप को समझना है तो जब हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, वचन को तोड़ते हैं, सिन इज मिसिंग द मार्क, यानी जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, यदि हम वैसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो पाप है। हालेलुया। और अपराध यानी जानबूझकर, सोच समझकर यदि हम जो है पाप कर रहे हैं, तो वो एक पाप का बड़ा लेवल हो जाता है, वो एक अपराध हो जाता है। जानबूझकर, सोच समझकर, हमें पता है कि ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, हमने सीखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं, तो वो एक अपराध है मेरे प्रियो। और यदि वो बात हमारी आदत में आ गई है, हमारी हैबिट में आ गई, हमारे बिहेव में, हमारे व्यवहार में आ गई है अगर वो आदत, तो वो क्या हो गया? वो हमारे लिए अधर्म हो गया। वो एक प्रकार का और बड़ा लेवल हो गया। सिन, ट्रांसग्रेशंस, इनिक्विटीज, पाप, अपराध, अधर्म। तो हमें इस बात को समझना है कि हम वचन के अनुसार चलें, कुछ भी वचन के विरुद्ध में ना करें। जानबूझकर, सोच समझकर हम लोग प्लान करके हम लोग ना करें, वचन को ना तोड़ें, और हम जो है उस पाप को, उस आज्ञा उल्लंघन को, उस अनाज्ञाकारिता को अपने आदत ना बना लें, अपना व्यवहार ना बना लें। हमारे अंदर पश्चाताप होना चाहिए। अधर्म वो तब हो जाता है जब उसका कोई पश्चाताप नहीं होता है, उसका कोई पछतावा जो है वो नहीं होता है। इसीलिए
हमारे अंदर पश्चाताप होना चाहिए। हालेलुया, हमारे अंदर पश्चाताप होना चाहिए। हमें अपने पापों को, अपने अपराधों को और अपने अधर्म को प्रभु के सम्मुख मान लें। जब भी हम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, हम वचन में देखते हैं दाऊद कह रहा है कि मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, मैंने अपने अधर्म को न छिपाया और अपने अपराध को तेरे सामने मान लिया। इसलिए जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो हमें अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए, अपने अधर्म के लिए प्रभु से क्षमा मांगनी है। यहां हमसे वचन पूरा नहीं हुआ, हमें उसके लिए क्षमा मांगनी है। जहां हमने जानबूझकर जो है वचन को तोड़ा है, हमें उसके लिए क्षमा मांगनी है। यदि वो बार बार हम लोग कर रहे हैं, पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप मतलब हम माफी तो मांग रहे हैं लेकिन बदलाव नहीं। माफी तो मांग रहे हैं लेकिन बदलाव नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है कि अपनी कमाई का 10वां अंश लेकर आओ, ये प्रभु का वचन है, लेकिन हम तोड़ रहे हैं। 1 महीने हमने 10वां अंश नहीं दिया, फिर अगले महीने फिर हमारी सैलरी आई, फिर हमने 10वां अंश नहीं दिया, फिर उसके बाद फिर हमारी सैलरी आई, फिर हमने 10वां अंश नहीं दिया। तो वो हमारी आदत बन गई। कोई पश्चाताप नहीं है। हालेलुया, क्योंकि कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने उस वचन को मानना शुरू ही नहीं किया, इसलिए वो अधर्म है। वो अधर्म है। प्रभु अधर्म का लेखा लेने वाला परमेश्वर है। यदि वो हमने अपनी आदत बना लिया है, यदि हमने अपने बिहेव को ऐसा बना लिया है, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जहां पर पश्चाताप नहीं है, जहां पर बदलाव नहीं है, जहां पर आज्ञा पालन नहीं है, वहां पर आप शत्रु को आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करने का निमंत्रण दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। हालेलुया। और आप कभी भी उस आत्मिक लेवल पर, उस अभिषेक के लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। उस आनंद में, उस आत्मिक आनंद में, उस नए नए शब्दों को बोलने वाले, नई नई भाषाओं को बोलने वाले आनंद में, पवित्र आत्मा के वरदानों के आनंद में, परमेश्वर की सामर्थी सेवकाई के आनंद में कभी भी आप नहीं पहुंच पाएंगे यदि आप किसी प्रकार के अधर्म में हैं और आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको करते जा रहे हैं। आपको पता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप एक अधर्म में जो है फंसे हुए हैं। शत्रु को आपने मौका दिया हुआ है और उस बड़े आत्मिक आनंद को, आत्मा में प्रार्थना करने के और हालेलुया पवित्र आत्मा के वरदानों के बहने के, वो आत्मिक बुलाहट को पूरा करने के, अपने परिवारों को हालेलुया आत्मिक उन्नति में देखने के उस आनंद को आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। आपने आदत बना लिया है, इसी कारण से जो है वो आशीष आप नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, हमें मन फिराने की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। हमें बदलने की जरूरत है। अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको बनाने की जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है वो हमको बनाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए पूरा छुटकारा है, हर एक पाप से, हर एक अपराध से और हर एक अधर्म से। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए पूरा छुटकारा है। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय और उसके 4 और उसके 5 पद में जो है, उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, निश्चय उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया। हालेलुया, हाँ, उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को सह लिया। वो कभी बीमार नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या किया? हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। हालेलुया, कुछ गलत नहीं किया, हमारे लिए, हमारे बिहाफ पर हमारे दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हमारे अपराधों के कारण, हमारे अधर्म के कारण, हालेलुया, हमारे पापों को उसने उठा लिया अपने ऊपर। हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया,
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके बलिदान पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए पूरा छुटकारा है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 29 पद को देखते हैं तो लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। जगत का पाप, पूरे जगत का जो पाप है वो उठा लिए जाता है। पूरी मानव जाति का पाप जो है वो उठा ले जाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो सब बातों के लिए। एक और वचन को हम लोग देख लेते हैं आज, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 18 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 18 पद। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा मानने के द्वारा जो है बहुत लोग जो है वो धर्मी बन गए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तौबा करते हैं और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को वो बनाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार फिर बनना, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन देधारी हुआ प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। हालेलुया। आप ये तो विश्वास कर रहे हो कि यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। आप ये विश्वास कर रहे हो यीशु मसीह, और एक तरफ यीशु मसीह से कह रहे हो हाँ यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, लेकिन मैं तेरी बात नहीं मानता। ऐसा हो सकता है क्या? ये तो कह रहे हो यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, हाँ यहां तक ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा यीशु मसीह, मैं आप जो कह रहे हो ना वो नहीं मानूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप कह रहे हो कि यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, तो अब मैं जीवित ना रहा बल्कि तू मुझ में जीवित है प्रभु, अब तो मैं तेरे लिए जीऊंगा, जो तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु अब तो मैं वो करूंगा प्रभु, जो तेरा वचन कहता है, अब मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। यीशु मसीह के वचन का इनकार करना यीशु मसीह का इनकार करना है। हालेलुया। इसीलिए और यीशु का इनकार आपने कर दिया तो आपके पास उद्धार नहीं है, आपके पास अनंत जीवन नहीं है। यीशु मसीह को ग्रहण करना यानी यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करना, हमें प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है, हमें प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलने की जरूरत है, आत्मिक कानों को खोलने की जरूरत है, हमें आत्मा में जागने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया। केवल एक पाप ऐसा है जिसकी क्षमा नहीं है, केवल एक पाप ऐसा है जिसकी क्षमा नहीं है। और कौन सा वो पाप है? जो पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप के लिए लीड करता है और हम उस पवित्र आत्मा की आवाज को हम लोग रिजेक्ट कर दें, उस पवित्र आत्मा की निंदा की कोई भी क्षमा जो है वो नहीं है मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 32 पद के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाए। पवित्र आत्मा जब हमें लीड कर रहा है, हमें कायल कर रहा है, प्रभु का वचन जब हमें सिखाया जा रहा है कि आज यदि हम पवित्र आत्मा के शब्द को सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो वचन हमको सुनाया जा रहा है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो सुनाया जा रहा है। आत्मा कलीसियाओं से बातें कर रहा है, यदि आज तुम पवित्र आत्मा के शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना,
अपने मनों को कठोर मत करना। उस पवित्र आत्मा की निंदा की कोई भी क्षमा नहीं है। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा में कायल करे, हम पश्चाताप करें, हम मन फिराएं और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को हम बना लें। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा का हम तिरस्कार ना करें, उस पवित्र आत्मा के विरोध में हम कार्य ना करें, उस पवित्र आत्मा को शोकित हम ना करें, उस आत्मा को ना हम बुझाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, परमेश्वर हमें समझ दे, परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। हालेलुया। और हम लोग जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। यह हमारा निर्णय है। यदि हम चाहेंगे तो ही पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। हालेलुया। हमें खुद निर्णय लेने की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंपने की जरूरत है। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन करने की जरूरत है। सही निर्णय लेने की जरूरत है। वचन के अनुसार हमें करने की जरूरत है। यह हमारा निर्णय है, ये हमारा निर्णय है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष करे इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, तो आज जो हमने सीखा है पाप, अपराध और अधर्म के बारे में। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि पाप, अपराध और अधर्म में क्या अंतर है। हालेलुया। आप बताएं कमेंट कर YouTube पर इसी वीडियो के नीचे कि पाप, अपराध और अधर्म में क्या अंतर है जो हमने आज सीखा है। आमीन। परमेश्वर हम सबकी मदद करे सच्चा पश्चाताप करने में और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने में, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसकी अगुवाई में चलने में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।